उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मदर टेरेसा बाल शिक्षा सेवा समिति के प्रबंधक जाकिर हुसैन के द्वारा श्री मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज चौराहे पर सामाजिक समरसता के साथ साथ उपस्थित जन समुदाय को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित लोगों और जिले के सभी नगरवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी गई और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। 7वीं रितंबरा के जन्मदिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन वात्सल्य ग्राम पहुंचकर बधाई दी। जिस तरह 7वीं रितंबरा ने 60 वर्ष पूर्ण किए हैं, उसी के उपलक्ष्य में वृंदावन स्थित वात्सल्य ग्राम में सृष्टि महोत्सव का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बता दें, यह कार्यक्रम 3 दिवसीय था, जिसका आखिरी दिन था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्राम में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन भी किया। इसलिए भगवान कृष्ण की इस नगरी में मेरा रोम रोम, मैं कह सकता हूं, सुखी ही नहीं हो रहा है बल्कि भक्ति भाव से भरा हुआ है। देवियों व सज्जनों, वृंदावन में आप सब देखते होंगे अनेक विदेशी लोग यहां पर रमण करने के लिए आते हैं, फिर यहां पर दर्शन करते हैं भगवान कृष्ण का और उसके बाद भक्ति में ऐसे रम जाते हैं कि बहुत सारे आपने विदेशियों को देखा होगा, यहां पर आकर उन्होंने सारा जीवन गुजारने का अपना फैसला कर लिया है। ऐसे सैकड़ों ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में विदेशी जो वृंदावन आए होंगे वह यही के बनकर रह गए होंगे, भगवान कृष्ण के ही वह बनकर रह गए होंगे। उन्होंने अपने जीवन में उनको स्वीकार कर लिया और मैं मानता हूं कि इसका उत्तर एक है कि उनको भगवान कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में तथा यहाँ के वातावरण में ऐसी शांति की अनुभूति होती है जो शांति उन्हें कहीं भी दुनिया में किसी दूसरे देश में नहीं मिल सकती। यदि उन्हें केवल भगवान कृष्ण और राधा जी की भक्ति में ही शांति मिलती है तो भगवान कृष्ण की भक्ति तो कहीं भी रहकर की जा सकती थी, उन्हें वृंदावन फिर आने की क्या जरूरत थी। वास्तव में उन विदेशियों को भक्ति के साथ साथ यहाँ की सांस्कृतिक चेतना भी भा जाती है और उन्हें हमारी सांस्कृतिक संस्कृति के हृदय जीतने की क्षमता भी भा जाती है। और मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं, छोटे छोटे उदाहरण। आपने देखा होगा कोई रिक्शा वाला यदि आगे चलता है, सामने से यदि कोई आता है और सामने आने वाले से उसे आग्रह करना होता है कि हमारे रिक्शे के लिए रास्ता दे, तो वह रिक्शा चलाने वाला भी राधे राधे और सामने वाला भी राधे राधे बोलकर उसको रास्ता भी दे देता है। यह भी हमने देखा। सामने यदि गाय आ गई, बैल आ गई, तो उससे भी कि रास्ता हमारे लिए छोड़ दो, लोग राधे राधे बोलते हैं। ऐसा राधे राधे बोलने वाले लोग दुनिया में नहीं कहीं पर मिलेंगे, किसी तीर्थ स्थल पर मिलेंगे तो केवल वृंदावन में ही मिलेंगे, अन्य किसी दूसरे स्थान में नहीं। और यहां तक मैंने यहां देखा, चाय लेने के लिए गए तब भी राधे राधे बोलते हैं, कचौड़ी खाने के लिए गए तब भी राधे राधे बोलते हैं, पान खाने के लिए गए तो तब भी राधे राधे बोलते हैं। मुझे लगता है कि वृंदावन में रहने वाले लोगों की एक जीवन या पद्धति बन गई है। कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल के रूप में जाना जाएगा और आज सैनिक स्कूलों को हमारे बालकों के मन में, बालिकाओं के मन में सैनिकों का अनुशासन आ सके। मेरा जो कुछ भी है वह मातृभूमि के लिए है। पहला देश, धर्म, फिर परिवार और फिर अंत में अपना व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो मेरा अंत में आएगा। अगर ये भाव हम सब भारतवासियों के मन में आ गया तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है 2047 तक हम सबका एक ही संकल्प, विकसित भारत हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। विकसित भारत के संकल्प 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण की इस नगरी में
मानव जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बढ़ रही शीतलहर और ठंड को देखते हुए शहर के सरस्वती शिशु मंदिर में लगभग 250 गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण किया। वहीं जनपद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्थायी रैन बसेरों में लोगों को सर्दी से बचाव के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएं और तहसील स्तर में भी कंबल बांटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। स्वात टीम देहात और थाना अहमदगढ़ पुलिस की बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई। क्रॉस फायरिंग में 25,000 रुपए का इनामिया अपराधी घायल हो गया। घायल अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें अपराधी के कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस, नकदी और बाइक बरामद की गई है। सूरत शहर में शामणा धाम परवन पाटिया ड्राइवर ग्रुप के द्वारा गोडादरा महाराणा प्रताप स्थित 100 से अधिक ड्राइवरों ने मिलकर केंद्र सरकार के द्वारा हिट एंड रन कानून के खिलाफ विरोध किया है। साथ ही साथ ड्राइवरों ने इस कानून को गलत बताते हुए अपनी नाराजगी भी जाहिर की है और आने वाले लोकसभा चुनाव में ड्राइवर ने सरकार को अपनी ताकत दिखाने की बात कही है। हमारे संवाददाता ने सूरत शहर के ड्राइवरों से बातचीत करी और जो विरोध था उस विरोध का कारण जाना। हाँ, ड्राइवर भाइयों का सबका राम राम नमस्कार। ये भाई ड्राइवर भाई जितने हैं अपनी अपनी गाड़ियों को खड़ी कर दो, चलाने का ही नहीं। ये 10 साल का सज़ा हम नहीं कर पाएंगे। 10 साल की सज़ा और 7 लाख जुर्माना हमारे पास नहीं है भैया, ना हम भर पाएंगे। जितने ड्राइवर भाइयों हो, जहाँ तक आवाज़ जाएगी इसको पूर्ण बहुमत से बंद कर दो, मालूम पड़ जाएगा अमित शाह को। 2024 का तो तोहफा दे दिए मोदी सरकार ने हमें, पर अगर ये आपस नहीं लेंगे निर्णय तो हम भी आपको तोहफा देंगे 2024 का बराबर। लोकसभा के चुनाव में बराबर देंगे और आपको पता भी चल जाएगा हम मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि भारत का हर दूसरे घर में एक ड्राइवर है, इंडिया के हर दूसरे घर में एक ड्राइवर है। और आज तक आप देख लीजिए कि ड्राइवर अगर कहीं मरता है तो उसके परिवार को 1 रुपए सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं दी जाती है। मेरा यह सरकार से निवेदन रहेगा कि ड्राइवर के हित में कुछ करे और ड्राइवर की अगर कहीं मृत्यु होती है तो कुछ उसके परिवार को मिले, क्योंकि ड्राइवर को आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि हमारी भारत की रीढ़ है। आर्थिक व्यवस्था में 66% योगदान है ड्राइवर का, तो ड्राइवर के परिवार को कुछ आर्थिक सहायता मिले ताकि उसका परिवार उसके चले जाने के बाद, एक्सीडेंट में मृत्यु होने के बाद उसके परिवार का जीवन यापन हो। यह सभी ने विनम्र निवेदन है और अपना काला कानून वापस लेके यह बोझ हमारे ऊपर से हटाए। अभी एक नियम निकाला है ड्राइवर के ऊपर में कि जिसके हाथ से एक्सीडेंट हो जाएगा उसको 10 लाख रुपया जुर्माना होगा और 10 साल का उसको जेल होगा। और ये नहीं निकाला कंपनी सरकार ने कि जिस ड्राइवर का मृत्यु जगह पे होता है उसका बीबी बच्चा को सरकार 1 रुपया नहीं दे रहा है। उसका बीबी बच्चा भीख मांगा कहीं भी जाए वो सरकार नहीं देखने आता है। क्यों? ड्राइवर रात दिन जाग के दुनिया को सुला रहा है, दूध लाता है, डीजल लाता है, पेट्रोल लाता है, अनाज लाता है, सब चीज ड्राइवर लेके आ रहा है। दुनिया आराम से सो रहा है, रोड पर रात भर ड्राइवर जाग रहा है। और आज सरकार ने ड्राइवर के इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ मांगते हैं तब हम गाड़ी चलाएंगे, नहीं तो हम कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे। हाँ, ड्राइवर भाइयों का सबका राम राम। मोबाइल चोरी के अपराध को डिटेक्ट करने में डिंडोली पुलिस स्टेशन की सर्विलांस टीम को बड़ी कामयाबी मिली। बता दें डिंडोली में लक्ष्मी नारायण नगर में मोबाइल चोरी करने वाले शातिर अपराधी को मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है।